मुन्ना शर्मा जी हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। पूरे इस इलाके में जनसंघ के समय से पार्टी को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली में मेरी कुछ आवश्यक बैठकें थीं, इसलिए मैं पैदल नहीं आ पाया। मैं बहुत दुखित हूँ, लेकिन एक बात उन्हें मुझे आश्वस्त किया है मेरे कहने पर कि इस पूरे केस का वो फास्ट ट्रैक ट्रायल कराएंगे ताकि दोषी पकड़ा जाए। मुझे इस क्षेत्र के लोगों ने बताया कि यहाँ स्मैकिंग बहुत बढ़ गया है, तो मैं नए पुलिस पदाधिकारियों से आईपीएस के लोगों की जो पोस्टिंग हुई है, इस बात को गंभीरता से लें, कार्रवाई करें। और ये मैंने डीजीपी को भी कहा। एक बात मैं डीजीपी से अपील करूंगा कि डीजीपी पहले यहाँ पोस्टेड रहे अपने आरंभिक समय में, उनकी छवि के बारे में सार्थक छवि रही है। 7 दिन बीत जाने के बाद पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद मृत श्याम सुंदर शर्मा उर्फ मुन्ना बाबा के घर पहुंचे। बता दें कि श्याम सुंदर शर्मा उर्फ मुन्ना बाबा का बीते 9 सितंबर की अहली सुबह अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसे लेकर पटना सिटी में हड़कंप मच गया था। वहीं भाजपा नेता की हत्या के बाद लोगों ने सड़क पर उतरकर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की, जिसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार भी हुआ है। वहीं अभी भी 4 अपराधी गिरफ्त से बाहर हैं। बता दें आपको कि इस घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद मृत मुन्ना के परिजनों से मिलने के बाद उन्हें आश्वासन भी दिया कि मुन्ना बाबा के हत्यारे को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, अब जरा वो सुनिए। मुन्ना शर्मा जी हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। पूरे इस इलाके में जनसंघ के समय से पार्टी को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली में मेरी कुछ आवश्यक बैठकें थीं, इसलिए मैं पैदल नहीं आ पाया। मैं बहुत दुखित हूँ। उनकी श्रीमती से मिलकर मुझे बहुत दुख लगा। मेरी बहुत श्रद्धांजलि। कल मैं डीजीपी से बात करके आया हूँ। दिल्ली से आते मैंने पहला काम किया और डीजीपी ने मुझे विस्तार से कई चीज़ें बताई हैं और कई आगे वो करने वाले हैं, ये उन्होंने बताया है मुझे। उसकी चर्चा मीडिया में करना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक बात उन्हें मुझे आश्वस्त किया है मेरे कहने पर कि इस पूरे केस का वो फास्ट ट्रैक ट्रायल कराएंगे ताकि दोषी पकड़ा जाए। पुलिस महकमे में बदलाव हुआ है। मुझे इस क्षेत्र के लोगों ने बताया है कि यहाँ स्मैकिंग बहुत बढ़ गया है, तो मैं नए पुलिस पदाधिकारियों से आईपीएस के लोगों की जो पोस्टिंग हुई है, इस बात को गंभीरता से लें, कार्रवाई करें। और ये मैंने डीजीपी को भी कहा कि जो इस इलाके में स्मैकिंग की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं, उस पर नियंत्रण होना चाहिए और जितनी भी सख्त और सघन कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि नए अफसर अच्छे हैं, योग्य लाए गए हैं। शायद आज ज्वाइन कर लें और कल ज्वाइन करेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, ये हमारे लिए बहुत दुख का समय है। हमने अपने एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता नेता को खोया है, उसकी पीड़ा है। परिवार की भी चिंता करेंगे और न्याय भी दिलाएंगे। 7 दिन बीत गए हैं सर, अभी तक अपराधी 4 अभी फरार है, एक ही सिर्फ गिरफ्त में है। ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, उन्होंने हमें बताया है, लगे हुए हैं। तो मैं बहुत बातें पब्लिकली नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात मैं डीजीपी से अपील करूँगा कि डीजीपी पहले यहाँ पोस्टेड रहे अपने आरंभिक समय में, उनकी छवि के बारे में सार्थक छवि रही है उनकी। तो मैं उनसे अपील करूंगा कि एक बार पटना सिटी में उनको अपने नए अफसर्स के साथ एक बार आना चाहिए। सिटी में सर शराब माफिया और केसिंग के धंधे सभी चल रहे हैं पूरे क्षेत्र में सर, व्यापक पैमाने पर मैं अपनी माफियाओं का जुम्मड़ा लगा। बात पूरी कर लूँ, इसलिए अपराधियों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करने के लिए मैं उनसे अपील करूंगा कि एक बार इस क्षेत्र का दौरा करें, अपने लेवल पर मॉनिटरिंग करें। बाकी पदाधिकारी नए आए हैं, यहाँ अपराध खत्म होना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है होगा। सर, उनकी मांग हुई है सर कि किसी परिवार को एक बिल्कुल मुझे सरकारी नौकरी को बिल्कुल हमने सुना है, हम लोग चिंता करेंगे। हमारे को संगठन है। वो दिन भूल गए कि सिटी में कितना अपहरण हुआ करता था, कि सिटी चौक पर चलना मुश्किल था। हम लोग ने संघर्ष किया है ना, स्वर्गीय सुशील मोदी, हम लोगों ने चारा घोटाला अलकतरा घोटाले में, तो सिटी में क्या लूटपाट थी, क्या अपहरण था कि यहाँ के लोग कहाँ भाग के चले गए आप जानते हैं। इसलिए कृपा करके आरजेडी वाले जो हैं, ये मार्च निकालने का
स्वांग रचना बंद करें। तो सुन लिया आपने, रविशंकर प्रसाद ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है। वहीं पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद का ये मानना है कि पटना सिटी में सूखे नशे से लेकर कई नशे के कारोबार हो रहे हैं। डीजीपी आलोक राज को पटना सिटी का दौरा करने को लेकर उन्होंने कहा कि पटना सिटी का दौरा कर अपने सहयोगियों से मिलकर बात करें और पटना सिटी में बढ़ते अपराध को लेकर वो एक मीटिंग भी रखें। वहीं साथ ही राजद की ओर से बढ़ते अपराध को लेकर की गई राजभवन मार्च को लेकर पटना साहिब सांसद चौंक गए और कहने लगे कि राजद और अपराध की बात वो दिन भूल गए कि सिटी में कितना अपहरण हुआ करता था, लोगों का चलना भी मुश्किल हुआ करता था। वहीं उन्होंने कहा कि चारा घोटाला और अलकतरा घोटाला में हमने काम किया और सिटी में कितना लूटपाट और अपहरण था कि यहाँ के लोग कहाँ भाग गए आप जानते हैं। कृपया करके आरजेडी वाले लोग इस तरह का मार्च निकालना बंद करें। वो बता दें कि मतलब साफ है कि बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने कहा है कि आरजेडी को इसको लेकर कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने राज को याद कर ले कि किस तरह उनके राज में अपराध जो थी वो चरम पर थी। अभी हालात जो हैं वो फिलहाल उनके हालात से कहीं ठीक हैं।